शराब घोटाला केस में सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत। राउस एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत। ईडी की शिकायत पर जारी हुआ था समन। राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित पेशी से भी छूट दी। 1 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। हैदराबाद से बीआरएस नेता के कविता गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव का आज बजेगा बिगुल। चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान। चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 6 से 7 चरणों में हो सकता है लोकसभा चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एक फेज में हो सकता है मतदान। बीजेपी का मैं मोदी का परिवार हूं कैंपेन लॉन्च। पीएम मोदी ने एक्स पर शेयर किया पोस्ट। पीएम ने लिखा, मेरा भारत मेरा परिवार। आज कर्नाटक के दौरे पर पीएम मोदी कलबुर्गी में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने देश के नाम लिखी चिट्ठी। विकसित भारत के लिए मांगे सुझाव। जम्मू कश्मीर में आतंक पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन। यासिन मलिक के संगठन JKLF पर 5 साल का बैन। 4 और संगठनों पर भी प्रतिबंध। CAA पर सवाल उठाने वालों पर बरसे अमित शाह। कहा, POK भारत का हिस्सा, वहां का मुसलमान भी हमारा और हिंदू भी हमारा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। का विपक्ष को बदनाम करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल करती है बीजेपी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का अरविंद केजरीवाल पर हमला। कहा, CAA पर झूठ फैला रहे हैं केजरीवाल। बिहार में नीतीश कैबिनेट का हुआ विस्तार। कुल 21 मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी के 12 और JDU के 9 विधायक बने मंत्री। चुनाव से पहले TMC को बड़ा झटका। 2 बागी सांसदों ने छोड़ी पार्टी। अर्जुन सिंह और दिवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल। कांग्रेस के फ्रीज खाते पर बीजेपी पर भड़के खड़गे। बोले, 300 करोड़ रुपए फ्रीज, कैसे लड़े चुनाव। इनकम टैक्स विभाग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का लगाया आरोप। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, चुनाव आयोग से कोई उम्मीद नहीं। ECI को लोकतंत्र कायम करने में रोल अदा करना चाहिए। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बोला हमला। का चुनावी बॉन्ड के आंकड़ों में उतारा बीजेपी का नकाब। चुनावी बॉन्ड का चुनाव पर पड़ेगा असर। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे का बयान। का बीजेपी 400 पार के लक्ष्य का करेगी हासिल। महाराष्ट्र में 45 सीटों पर मिलेगी जीत। वन नेशन वन इलेक्शन पर बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी का बयान। कहा, 2029 में होगा एक देश एक चुनाव। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। कहा, PM मोदी ने रेलवे में बहुत सारे सुधार किए। कांग्रेस के समय में 4 किलोमीटर प्रतिदिन रेलवे ट्रैक बिछाए जाते थे, जो अब 15 किलोमीटर है। MP के CM मोहन यादव का बयान। कहा, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। जयपुर में CM भजनलाल शर्मा ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। जल्द निवारण का दिया भरोसा। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने CM भजनलाल शर्मा से की मुलाकात। पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने के लिए जताया आभार। भूटान के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का बढ़ाया महंगाई भत्ता। 4% की बढ़ोतरी। बिहार के कटिहार में भीड़ की वजह से ट्रेन से गिरे छात्र सभी सुरक्षित। BPSC एग्जाम की वजह से बढ़ी थी भीड़। बिहार के नवादा से सामने आया हैरान करने वाला मामला। एक शख्स को सांप ने काटा। डिब्बे में सांप को बंद करके अस्पताल पहुंचा शख्स। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में मंदिरों में चोरी। एक ही रात में गांव के 3 शिव मंदिर और एक काली मंदिर में चोरी से मची सनसनी। MP के शाहजहांपुर में खनिज विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। 150 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में भारी मात्रा में रेत जब्त। ड्रोन से भी रखी जा रही नजर। यूपी के अलीगढ़ में धर्म परिवर्तन की खबर पर जमकर हंगामा। चर्च पहुंची पुलिस। प्रार्थना सभा में कई गैर ईसाई लोग भी थे मौजूद। मथुरा में महिलाओं ने खेली फूलों की होली। जोरदार उत्साह दिखा। कान्हा की भक्ति में डूबे लोग। हिमाचल प्रदेश में मार्च महीने में बदला मौसम। कुल्लू में ताजा बर्फबारी। तापमान में आई गिरावट। अयोध्या में आज राम भक्तों की भारी भीड़। रामलला के दर्शन के लिए उमड़े लोग। मंदिर के बाहर लंबी कतार। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे क्रिकेटर उमेश यादव। भस्म आरती में पत्नी के साथ हुए शामिल।